हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो जुलाई मंथ में होने वाला है उसमें साइंस पोर्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जिसमें क्लास 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पैटर्न फ्रेंड्स थोड़ा अलग टाइप का है, जो अनकम्पिटिटिव एग्जाम आता है उस टाइप का नहीं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में आता है एनसीईआरटी बेस पे, उस पैटर्न पे है। तो फ्रेंड, इसको अलग टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बोर्ड में जैसे पढ़ा जाता है उस टाइप में, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे तो उसमें भी किस टाइप का पैटर्न होगा आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। तो इसमें से जो दिया है सिलेबस आईसीएआर टेक्नीशियन में, साइंस में, नेचर एंड बिहेवियर में, तो उसमें अब हम तीसरा पार्ट इसमें बना वीडियो है, ये तीसरा पार्ट। इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुका है, तो तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है। और इसके 2 पार्ट में, पहले में जो था केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, और उसके बाद एसिड बेस और साल्ट पढ़े थे। अगर पढ़े नहीं हैं तो उसको पढ़ लीजिए। दोनों हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन आएगा जरूर। तो हर टॉपिक जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ाया जाएगा, कोई इरेलेवेंट चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ और जीके कंप्लीट यहाँ पर प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है, क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं अधातुएं। धातुएं क्या होती है? इंस्ट्रूअस होती है, चमकीला होती है, मेलेबल होती है, आराम से मुड़ जाएगी, डक्टाइल होगी, ठीक है। गुड कंडक्टर होगी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सुचालक होती है उष्मा का, और किसका होती है ये सुचालक? बिजली का सुचालक होती है, ठीक है। और इसमें सब होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं? ठोस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बस एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो होती है, पारा होती है, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और इसका क्या कहते हैं? धातुएं जो होती है, मेटल होती हैं, इनका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अधिक होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम का जो होता है कम गलनांक होता है, जो हथेली पर रखने से ही गलने लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। जो इसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है धातुओं का, मेटल का, वो बहुत अधिक होता है, जबकि गैलियम सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पर रखने पे ही गल जाता है। और इसमें धातु कैसे होगा? हमेशा पॉजिटिव आयन देगा बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। धातु जो हमेशा पॉजिटिव आयन देते, सोडियम है ये धातु है तो Na+ होगा, जिंक भी धातु है तो Zn+ होगा, ठीक है। कॉपर भी धातु है तो Cu+ हो जाएगा, तो हमेशा प्लस देते हैं, ठीक है। ठीक, अधातुएं क्या होती है? अधातुएं में उसका अपोजिट हो जाएगा कि चमक नहीं होती, उसमें डक्टाइल नहीं होती, मेलेबल नहीं होती, उसमें पॉजिटिव आयन धातुएं में था। अधातुएं में क्या होगा? निगेटिव आयन होगा, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन के अधातु है लेकिन चमकीला है। ये पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ्रेंड्स कि आयोडीन मतलब अधातु है और चमकीला, ठीक है। कार्बन भी अधातु है। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं जो अप्रूव होते हैं, ठीक है। एक हीरा एलोट्रॉप्स होता है, पूछा कार्बन का अप्रूव कौन है तो हीरा है, जो ये सबसे कठोर धातु है, अधातु है, ठीक है, सबसे कठोर है, ठीक है, हीरा। और इसका क्या कहते हैं? अधातु जो होती हैं नॉन मेटल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को क्या हिंदी में बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलेंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है। ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का प्रूफ है, ये विद्युत का सुचालक, बहुत ज़्यादा पूछता है ग्रेफाइट किसका सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अब एल्कलाई मेटल्स देख लेते हैं, जो क्षारीय धातु होते हैं। कौन कौन से होते हैं एल्कलाई मेटल? तो लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम। कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत ज़्यादा एल्कलाई जो मेटल क्षारीय धातु होते हैं, क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, जो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इसका जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, दोनों क्या होते हैं? इसके कम होते हैं। क्षारीय धातु का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, और गलनांक दोनों कम होता है, ठीक है। और फिर जब मेटल के साथ क्या कहते हैं? मेटल के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है जब, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर है
और ऑक्सीजन है। इसको हीट करेंगे, क्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, दो संयोजकता वाला कॉपर ऑक्साइड, दो संयोजकता बनेगा। यहाँ 2 है ना, दो संयोजकता वाला कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो दो संयोजकता वाले को क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड कहेंगे। और एक संयोजकता वाले CuO को क्या बोलेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक, इसमें आ जाता है कि CuO लिखा है, उसके बाद बोलेगा इसका नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या क्या है। 2Cu होगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, Cu2O होगा, एक एक संयोजकता होगा तो क्या बैलेंस होगा, तो क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड होगा। ठीक है। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट क्या होता है? तनु होता है। जैसे अलग अलग मेटल के अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अलग अलग मेटल के अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। देखिए ये जैसे कि ये सोडियम है, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी कि रिएक्टिविटी जो अभिक्रियाशील है तो वो घटेगी, मतलब और जो अब क्रिया करने की जो क्रिया होगी घटेगी। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तुरंत रिएक्शन करेगा। पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, जल से रिएक्शन करवाएंगे ताकि OH बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और प्लस H2 गैस निकल जाएगा। बहुत तेज रिएक्शन होगा। सोडियम को उससे कम रिएक्शन होगा, सोडियम में भी तेज आग लगती है, कैल्शियम में कम आग लगेगी। ठीक है। फिर मैग्नीशियम को बॉयल करेंगे तो तब जाके रिएक्शन करेगा। एक पोटेशियम को डायरेक्ट हाइड्रोजन डायरेक्ट जल से क्रिया कराएंगे तुरंत हो जाएगा, ठंडे जल से कराएंगे क्रिया तुरंत हो जाएगा। सोडियम को थोड़ा सा मतलब रहेगा तो कर जाएगा, ठंडा नहीं नॉर्मल रहेगा तो वाटर हो जाएगा। कैल्शियम में थोड़ा कम आग पकड़ेगा, थोड़ा बहुत गर्म रहेगा तभी होगा। मैग्नीशियम में गर्म करना पड़ेगा तब वो क्रिया होगा। ठीक है। एल्युमिनियम क्या होगा तो गर्म पानी से भी नहीं क्रिया होगा, भाप देंगे तब होगा। ऐसे धीरे धीरे कम हो जाता है, नीचे जितने जाएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मान लीजिए एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट का क्रिया करा रहे हैं, गर्म करा रहे हैं तो AlSO4 और Cu निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? देखिए Cu यहाँ पर है और एल्युमिनियम यहाँ, तो एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो एल्युमिनियम इससे जाके जुड़ जाएगा, Al+3 हो जाएगा, ASO4 -3 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। ठीक, इससे एल्युमिनियम जो है कॉपर को विस्थापित कर जाएगा। नीचे सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन के बाद जितने नीचे है बहुत ज़्यादा कॉपर, Hg, पारा और Ag सिल्वर और गोल्ड ये बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म है, जो फिजिकल नेचर भौतिक प्रक्रिया क्या है आयनिक कंपाउंड के क्या हैं। तो जैसे कि प्लस माइनस अट्रैक्शन इसमें कंपाउंड में जो होती है उसमें प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, उसके कारण ये हार्ड और सॉलिड होते हैं जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं प्रेस ब्रेक लगने पर। ठीक है, जल्दी ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, जब प्रेशर देने पर ये कंपाउंड टूट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इनकी? बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। पूछेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों अधिक होती है? क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, तोड़ने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या कहाँ कहाँ में हो जाता है ये सब? तो जल में घुलनशील होता है, किरोसिन पेट्रोल में अविलेय होता है, उसमें ऊपर आ जाता है, क्यों? डेंसिटी के कारण मतलब ऊपर आ जाता है। ठीक है, जल में घुलनशील हो जाता है। मेटलर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु कर्म। मेटलर्जी क्या होता है? मान लीजिए कोई ओर है जो अयस्क का, ठीक है, मान लीजिए जैसे गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड को जब खान से निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। ठीक, उसको पहले छानते हैं, उसके बाद फिर गर्म करते हैं, फिर निकालते हैं, तो उसको रिफाइनिंग करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटी चीज़ होती है खानों से निकलती है उसको रिफाइन करने की ही प्रोसेस क्या कहते हैं? मेटलर्जी। ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड द रिफाइनिंग देम फॉर यूज फॉर नॉन इज मेटलर्जी। कोरोजन क्या होता है? मतलब क्षरण होता है, जो मतलब था पहले उसमें कुछ क्षरण हो गया। ठीक है, जैसे लोहा है लंबे समय तक बाहर रखे हैं तो आर्द्रवायु के संपर्क में क्या होगा? कोरोडेड हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोडेड, संक्षारित, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, जैसे सिल्वर रहता है तो
वायु के संपर्क में आने में बहुत दिन तक क्या हो जाएगा, काला पड़ जाता है। ठीक है, कॉपर भी है ऐसे ही कार्बोनेट हो जाता है। कॉपर एजी है, एजी सल्फेट में चेंज हो जाता है। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, मिला होता है, दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल मिल करके एलॉय बनाते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, तो उसी को एलॉय मिश्र धातु कहते हैं। जैसे निकिल है और क्रोमियम है, जब निकिल क्रोमियम को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। यह इसमें ये कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सब सीधे सीधे एग्जाम में आता है। निकल क्रोमियम मिलके क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बनते हैं, कठोर होता है, जंग नहीं लगता। और कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रॉस बनाते हैं। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रॉस बनाते हैं। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रॉस मतलब पीतल बनाते हैं। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल बनाते। कॉपर और एशियन टीन मिला लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, कांसा बन जाएगा। ये जो पीतल और कांसा दोनों होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, पीबी और एसएन मिलाकर के, लेड और एसएन मिलाकर सोल्डर बनता है, गलनांक बहुत कम होता है, वायर वेल्डिंग के काम आता है। सोल्डर को जानते होंगे, तारों को वायर को जोड़ने के काम आता है। देखे होंगे टीवी भी होता है, उसमें वायर जोड़े जाते हैं, रेडियो वगैरह। ठीक है, पीबी और एसएन में क्या होता है, पीबी और एसएन बन के क्या होता है, सोल्डर बनाता है, जिसमें गलनांक बहुत कम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, से चारों रट लीजिए, एग्जाम में जरूर आपके इसमें आईसीआर टेक्नीशियन जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब मेटल नॉन मेटल था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 6 से 7 दिन लगेगा, पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद इसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कराया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है, और प्रीवियस ईयर जो आया है क्वेश्चन टेक्नीशियन का जितने शिफ्ट में है वो भी कराया जाएगा साइंस का। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।